हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभय जी की जीएस में। आज साइंस की क्लास में हम लोग 50 एमसीक्यू करने वाले हैं प्रश्नोत्तर टाइप में, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। ये हमारा दूसरा सेट है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। दूसरे सेट का हमारा आज का पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मनुष्य के शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम है। कौन सा धातु सबसे अधिक पृथ्वी पर पाया जाता है? एल्युमिनियम। प्रश्न 3 हमारा है, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? सूर्य का प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग का एक प्रकार है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो बल्ब में हमारा ऑर्गन गैस भरी होती है। पौधों के भोजन का मुख्य भाग क्या होता है? तो पौधों के भोजन का मुख्य भाग जो होता है वह ग्लूकोज होता है। गैसों में ऊष्मीय संचरण किसके द्वारा होता है या किससे होता है? तो वह होता है संवहन के द्वारा। प्रश्न 7 है हमारा, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 8, डीएनए की संरचना जो है वह किसने बताई थी? डीएनए की संरचना को किसने संलेखित किया था? किसने बताया था कि डीएनए किस प्रकार की होती है? तो वह बताया था वाटसन और क्रिक ने। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। प्रश्न 10 है हमारा, बिजली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। बिजली बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। बल्ब का आविष्कार। जीवों में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो जीवों में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं विभाजित कोशिकाएं होती हैं। जीवों में वृद्धि करने वाली कोशिकाएं विभाजित कोशिकाएं होती हैं। पृथ्वी पर जीवन किस वजह से संभव होता है? तो वह पानी, वायुमंडल और तापमान तीनों की मिले जुले विद्युत चुंबक की इकाई क्या होती है? तो विद्युत चुंबक की इकाई टेस्ला है। क्या है विद्युत चुंबक की इकाई? टेस्ला होती है। मनुष्य के फेफड़े कितने होते हैं? मनुष्य में फेफड़े कितने होते हैं? मनुष्य में फेफड़ों की संख्या 2 होती है। 2 फेफड़े होते हैं। फल पकाने में कौन सी गैस उपयोग होती है या किस गैस का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है? तो वह गैस हमारी है एथिलीन गैस। एथिलीन गैस का प्रयोग हम फल पकाने के लिए करते हैं, एथिलीन गैस का। एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 17, गैस बल्ब का आविष्कार किसने किया था? गैस बल्ब का आविष्कार मॉलिन्स ने किया था। और बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। उन्होंने किया था बिजली बल्ब का आविष्कार, और गैस बल्ब का आविष्कार मॉलिन्स ने किया था। लालटेन में
अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर है, लालटेन में किस ईंधन का प्रयोग होता है? लाल लालटेन में लालटेन में किस ईंधन का प्रयोग होता है? वहाँ होता है केरोसिन का प्रयोग। कौन से ईंधन का प्रयोग होता है लालटेन में? केरोसिन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रोटीन का स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का स्रोत दाल, दूध और अंडा होता है। प्रोटीन का स्रोत क्या क्या होते हैं? दाल, दूध और अंडा। प्रश्न 20 है हमारा, लोहा का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? तो लोहा को हम Fe से प्रदर्शित करते हैं। लोहा के लिए हम Fe का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 21, बर्फ जमाने का तापमान क्या होता है? तो बर्फ जमने का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ बन जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। वाष्पीकरण किसके द्वारा बढ़ता है? वाष्पीकरण किसके द्वारा बढ़ता है? वाष्पीकरण हवा, तापमान और प्लस सतह तीनों के मिले जुले कारण से होता है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? कोशिका भित्ति पौधों में होती है। कोशिका भित्ति किसमें होती है? तो कोशिका भित्ति पौधों में होती है। रबर किससे बनता है? रबर जो है वह लेटेक्स से बनता है। किससे बनता है रबर? लेटेक्स से बनता है। प्रश्न 26, पीतल किन धातुओं से बनता है? पीतल हमारा बनता है तांबा प्लस जस्ता। तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से पीतल को बनाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में लगभग 639 मांसपेशियां होती हैं। कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639। अगला प्रश्न 28 है, प्रकाश किस दिशा में चलता है? प्रकाश किस दिशा में चलता है? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगला प्रश्न 29 है, पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत होती है भीतरी कोर। पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत होती है भीतरी कोर। जल की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है? जल की मात्रा सबसे अधिक महासागरों में होती है। दर्पण में प्रतिबिंब किसके कारण दिखता है? दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह परावर्तन के कारण दिखता है। प्रश्न 32 है, फ्रीजर किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रीजर जो है वह रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न 33 है, पेट्रोल किससे बनता है? तो पेट्रोल हमारा बनता है क्रूड ऑयल से। पेट्रोल किससे बनता है? पेट्रोल हमारा बनता है क्रूड ऑयल से। नोट छापने में किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? नोट छापने के लिए यूरोपीय पाइन के पेड़ की लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं। पेड़ नोट छापने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो वह प्रयोग होता है यूरोपीय पाइन लकड़ी का। अगला प्रश्न 35 है,
दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान लगभग 6.5 होता है। पृथ्वी को सूर्य की गर्मी कौन सी किरणें देती हैं? पृथ्वी को सूर्य की गर्मी कौन सी किरणें देती हैं? प्रश्न 36 नंबर है, तो वह अवरक्त किरणें हैं। पृथ्वी को सूर्य की गर्मी अवरक्त किरणें देती हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर है, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा होता है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी प्लेटिपस है। अंडा देने वाला स्तनपायी जो है वह प्लेटिपस है। प्रश्न 38 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न 39 नंबर है, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा जो होता है वह रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा क्या होता है? रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। तरल पदार्थ किसका रूप है? तरल पदार्थ जो होता है वह द्रव का रूप होता है। तरल पदार्थ किसका रूप होता है? वह द्रव्य का रूप होता है। अगला प्रश्न 41 है, 41 नंबर है, बैक्टीरिया का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? या बैक्टीरिया का अध्ययन क्या होता है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बैक्टीरिया का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत होता है। सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है वह वसा से प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से प्राप्त होती है? वह प्राप्त होती है हमको वसा से। प्रकाश किससे टूटता है? प्रकाश किससे टूटता है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण टूटता है। रेडियो तरंगों का स्रोत क्या है? रेडियो तरंगों का स्रोत एंटीना होता है। रेडियो तरंगों का स्रोत एंटीना होता है। जंग का रंग कैसा होता है? जंग का रंग जो होता है वह भूरा होता है। जंग का मतलब होता है जो लोहे में लगने वाला जंग होता है उससे तात्पर्य है। जंग लड़ाई वाला जंग नहीं। यहाँ जंग जो है वह जो लोहे में लगता है जिसको हम लोग मूर्छा कहते हैं, मूर्छा वाला जंग है यहाँ। ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? वह भूरे रंग का होता है। पानी को शुद्ध करने की विधि कौन सी है? होती है पानी को शुद्ध करने की विधि आसवन विधि होती है। पानी को शुद्ध करने की विधि आसवन विधि है। गैस को ठंडा करने पर क्या बनता है? गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है। गैस को ठंडा करने पर द्रव बनता है। कपड़े सूखना किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? कपड़े सूखना किस प्रक्रिया पर निर्भर करता है? तो कपड़े सूखना वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कपड़े सूखना वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम होता है? भोजन को पचाने में कौन सा एंजाइम कारगर होता है? तो भोजन को पचाने में पाचन एंजाइम सहायता देता है, अमाइलेज। ठीक है, पाचन एंजाइम अमाइलेज जो है वह सहायता करता है भोजन को पचाने में। आखिरी प्रश्न है आज की इस वीडियो क्लास का, जो कि 50 नंबर प्रश्न है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वह हमारी जबड़े की होती है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।